कभी कभी लगता है ना कि कुछ दिन तो एकदम कमाल के होते हैं पूरी एनर्जी के साथ, और कुछ दिन बस ऐसे ही निकल जाते हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान के हिसाब से इसका पूरा कनेक्शन सितारों से हो सकता है। तो आज हम 6 नवंबर 2025 के लिए इसी कॉस्मिक मैप यानी पंचांग को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर दिन शुरू करने से पहले ही आपके पास एक तरह का जीपीएस हो जो बताए कि कब तेजी से आगे बढ़ना है और कब थोड़ा रुककर संभलना है। पंचांग असल में यही तो है। ये हमें दिन की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। सीधे सीधे कहें तो पंचांग समय की क्वालिटी को नापने का एक वैदिक तरीका है। देखिए, जैसे हर दिन का मौसम अलग होता है, वैसे ही हर दिन की एक अपनी कॉस्मिक एनर्जी होती है, और पंचांग हमें उसी एनर्जी को समझने में गाइड करता है ताकि हम अपना दिन बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। तो आज की तारीख है 6 नवंबर 2025, दिन है गुरुवार। और एक खास बात यह है कि आज से मार्गशीर्ष महीना भी शुरू हो रहा है, जिसे आध्यात्मिक नजरिए से बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। तो किसी भी दिन की अपनी एक खास पहचान होती है ना? पंचांग उस पहचान को 5 मुख्य चीजों से तय करता है। आप कह सकते हैं कि ये पांचों मिलकर दिन का एक यूनिक फ्लेवर बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला है तिथि, यानी लूनर डे। आज है प्रतिपदा तिथि, जो किसी भी नई शुरुआत की एनर्जी को दिखाती है। तो अगर मन में कोई नया आइडिया है तो उस पर काम करने के लिए दोपहर 2:54 तक का समय बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है नक्षत्र, मतलब वो तारा समूह जहां आज चंद्रमा का पड़ाव है। आज चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में है, जिसकी एनर्जी आग और शुद्धिकरण से जुड़ी है। इसका असर अगली सुबह 3:28 तक रहेगा। फिर है योग। आज सुबह 7:05 तक व्यतिपात योग था। अब ज्योतिष में इसे थोड़ा चैलेंजिंग योग मानते हैं, तो हो सकता है कि सुबह सुबह थोड़ी बेचैनी या अस्थिरता महसूस हुई हो। करण जो है वो तिथि का आधा हिस्सा होता है। आज दोपहर 2:54 तक कौलव करण है, जो सोशल गैदरिंग और मेलजोल के लिए अच्छा है। और उसके बाद तैतिल करण लगेगा, जो किसी भी पक्के और स्थायी काम के लिए शुभ माना जाता है। और 5वां एलिमेंट है पक्ष। आज कृष्ण पक्ष है, यानी चांद घट रहा है। ये समय बाहर की दुनिया में शोर मचाने का नहीं, बल्कि थोड़ा अंदर झांकने का है, अपने अधूरे काम निपटाने और आगे के लिए तैयारी करने का है। तो ये है आज का पूरा कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। प्रतिपदा की नई शुरुआत वाली एनर्जी, कृतिका की तेज तरार अग्नि और कृष्ण पक्ष का शांत चिंतन, ये सब मिलकर आज के दिन को एक बिल्कुल अलग पहचान दे रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई ज्योतिष की थोड़ी गहरी बातें, पर पंचांग हमें दिन की सबसे बेसिक और नेचुरल रिदम से भी जोड़ता है, यानी सूरज और चांद की चाल से। ये वो चीजें हैं जो हम सबको बिना किसी भेदभाव के प्रभावित करती हैं। ये टाइमिंग्स एक तरह से प्रकृति की घड़ी हैं। सुबह 6:37 पर दिन की ऊर्जावान शुरुआत होगी, और शाम को 5:32 पर दिन आराम के मोड में चला जाएगा। वहीं चांद शाम 5:59 पर अपनी चांदनी बिखेरना शुरू करेगा। पंचांग सिर्फ दिन का नक्शा ही नहीं देता, बल्कि ये उन खास रास्तों को भी दिखाता है जहां सफलता मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। हम इन्हें कहते हैं शुभ मुहूर्त। ये दिन की वो जादुई खिड़कियां हैं जब कॉस्मोस पूरी तरह हमारे साथ होता है। आज के कुछ सबसे पावरफुल टाइम स्लॉट्स ये रहे। ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 4:52 से शुरू होगा, वो ध्यान और खुद से जुड़ने के लिए बेस्ट है। वहीं अभिजीत और विजय मुहूर्त दिन के वो गोल्डन आवर्स हैं जब आप अपने सबसे जरूरी कामों को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर हरी बत्ती होती है, वैसे ही लाल बत्ती भी होती है ना? अशुभ मुहूर्त वही लाल बत्तियां हैं। ये वो समय है जब ब्रह्मांड हमें इशारा करता है कि थोड़ा धीरे चलो। इनसे डरना नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहना है और बड़े फैसले टालने हैं। तो ये रही दिन की एक क्विक समरी। एक तरफ हमारे पास अभिजीत और विजय मुहूर्त जैसे सुनहरे मौके हैं, और दूसरी तरफ राहुकाल, यमगंड और दुर्मुहूर्त जैसे समय हैं जब हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। इन सभी सावधानियों वाले समय में से भी राहुकाल पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है और कामों में रुकावट आने की संभावना बढ़ जाती है।
तो ये समय नोट कर लीजिए, दोपहर 1:26 से लेकर 2:48 तक। इस दौरान कोई नई डील साइन करना, कोई ज़रूरी मीटिंग शुरू करना या कोई बड़ी खरीदारी करने से बचना ही समझदारी है। ठीक है, तो अब ये सारी जानकारी हमारे पास है, पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। चलिए, इस सब को मिलाकर आज के दिन के लिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल प्लान बनाते हैं। तो ये रहा 6 नवंबर के लिए आपका पर्सनल गेम प्लान। दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त की शांत ऊर्जा के साथ करें। अपना सबसे जरूरी काम विजय मुहूर्त के पावरफुल टाइम में निपटाएं। और हाँ, राहु काल के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लें, कुछ नया शुरू करने से बचें। देखिए, इस प्राचीन ज्ञान को अपनी मॉडर्न लाइफ में इस्तेमाल करने का ये कितना आसान और असरदार तरीका है। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हम समय को सिर्फ घंटों और मिनटों में देखना बंद कर दें और उसे एनर्जी और अवसर के एक फ्लो की तरह देखने लगें, तो क्या होगा? ये सिर्फ दिन की प्लानिंग के बारे में नहीं है, ये जिंदगी को एक गहरी लय और समझ के साथ जीने के बारे में है।